नमस्कार, न्यूज एट 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिशप पीसी सिंह के खिलाफ कार्रवाई जारी है। देर रात 2 बजे तक कार्रवाई चली। कुल 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। कुल 48 बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिलने की भी खबर है। तो आपको बता दें कि रात 2 बजे तक ये कार्रवाई चली और इसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। कुल 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। 48 बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी का भी इसमें खुलासा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संगीन ये पूरा मामला है। और अभी भी जो सामान वहां से मिला है उसको इकट्ठा करने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और इसमें अभी और समय लग सकता है। बिशप पीसी सिंह के खिलाफ कार्रवाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुल 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। अमूमन एक व्यक्ति 3 से 4 बैंक खाते भी नहीं रखता है, लेकिन इनके 48 बैंक खाते मिले हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल। 48 बैंक खातों की जरूरत क्यों पड़ी होगी आप समझ सकते हैं। और करोड़ों रुपए तो कैश में मिले। 2000 के नोट की गड्डियां मिली हैं इनके पास से। फिलहाल कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है और नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। वहां पर बाकायदा गिनती की गई, टेबल पर नोटों को सजाया गया। करोड़ों रुपए कैश बरामद यहां पर हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और कुछ और खुलासे यहां से हो सकते हैं। लगातार ये कार्रवाई जारी है और रात में 2 बजे तक भी कार्रवाई चली। इसके बाद अब इन सारी चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। अभी तक 48 बैंक खातों की जानकारी मिल चुकी है। कुछ और अहम जानकारियां आगे मिल सकती हैं। लेकिन दुर्गेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गेश, अभी ताजा अपडेट क्या है? क्या अभी भी वहां पर कार्रवाई जारी है और ये संख्या कहां तक पहुंची है? कितना और सामान इनके पास से मिला है? आप बिल्कुल। लेकिन देखिए, जबलपुर में जिस तरीके से ईओडब्ल्यू लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसी सिलसिले में ये बिशप पीसी सिंह के घर पर जब कार्रवाई सुबह शुरू हुई थी, तो तकरीबन बीती रात 2 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही। और इस कार्रवाई के दौरान 48 बैंक खातों की जानकारी मिली है। 17 से ज्यादा संपत्तियों की दस्तावेज मिल चुके हैं। 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा के नगदी रुपए मिल चुके हैं। यहाँ तक कि विदेशी करेंसी भी इस बिशप के घर पर मिली है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ईओडब्ल्यू की ये कार्रवाई लगातार जारी है। घर पर छापामार कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो दस्तावेज मिले हैं उनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि 48 बैंक खातों का पूरा ब्यौरा इसके घर पर मिला है। चार्टर अकाउंटेंट की भी यहाँ पर मदद ईओडब्ल्यू ले रहा है और उसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि इन बैंक खातों से, ये 48 जो बैंक खाते हैं, इन बैंक खातों से कितनी रकम को ट्रांसफर किया गया है और कहां कहां किया गया और कितनी रकम इससे आई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये तो शुरुआत है। बिशप के घर जिस तरीके से नकदी रुपए बरामद हुए हैं, 2000 रुपए के नोट जो बाजार में अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं, वो नोटों की गड्डियां बिशप के घर पर मिली थी और ये तकरीबन 90 लाख रुपए से ज्यादा की रकम थी जो 2000 रुपए के नोट मिले हैं। इसके अलावा 500 के नोटों की गड्डियां मिली हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए लोकेन कि किस तरीके से लंबे अरसे से ये जो बिशप है ये अपना चेयरमैन पद का दुरुपयोग कर रहा था और जो स्कूल में जो फीस आती थी उसका इस्तेमाल ये धार्मिक संस्थाओं पर खर्च करता था, प्रचार प्रसार के लिए करता था। इसके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। धर्मांतरण का भी इसके ऊपर आरोप लग चुका है। ऐसे तमाम गंभीर आरोप इस बिशप के ऊपर लग चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए जो काली कमाई इसने सरकारी पैसे को किस तरीके से चूना लगाया है, किस तरीके से सरकार के पैसे को इसने अपने घर पर रख लिया है और संस्थाओं के नाम से जो पैसा आता था उसमें घालमेल करके ये अकूत संपत्ति यहाँ पर अर्जित की है। 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, लेकिन यहाँ पर तो अंदाजा लगा सकता है ये 17 संपत्तियां कितने इलाकों में हैं और इनकी वर्तमान कीमत कितनी है, ये करोड़ों रुपए में जाएगी। तो अभी जो संपत्ति मिली है उसी हिसाब से ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए का आंकड़ा अब तक पार हो चुका है। तो स्वाभाविक बात है कि अभी तो दस्तावेजों की खंगाली जारी है और आगे इसमें देखना होगा कि और क्या क्या खुलासे इस पूरे मसले पर होते हैं। और लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है दुर्गेश कि भाई इतनी संपत्ति कहाँ से ये आई, तो इसके सोर्स कुछ
बताए गए हैं बिशप सिंह की तरफ से कि भाई वो क्या कह रहे हैं, वो अपनी सफाई में कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल जब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो उस समय तो विशप अपने घर पर था ही नहीं। उसके बच्चे उसके घर में थे और विशप जो है अभी बाहर है। जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि अब विशप को नोटिस जारी कर दिया और तत्काल हाजिर होने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन ये पूरा मसला अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है और इस पूरे मसले पर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से आज चर्चा भी होनी है। तो निश्चित तौर पर देखिए, मामला काफी बड़ा है और इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि किस तरीके से जो सरकारी जो ट्रस्ट होते हैं और ये जो सरकार पैसा इन्हें जो देती है, इसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से सरकार के पैसे को ही सरकार को चूना लगाया जा रहा है। तो ये तमाम पहलू खुलेंगे क्योंकि खुद अब सरकार इसमें इन्वॉल्व हो गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से आज चर्चा भी करेंगे। 11 बजे की टाइमिंग थी उनकी, संभवतः चर्चा शुरू भी हो गई होगी। तो निश्चित तौर पर अभी और भी खुलासे होने बाकी है और पिछले यदि हम तकरीबन 6 महीनों का रिकॉर्ड देखें लोकेश, तो पूरे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने जबरदस्त कार्रवाई की है। खासकर ईओडब्ल्यू ने जबलपुर के पूरे महाकौशल बेल्ट की हम बात करें तो बालाघाट में कार्रवाई हो चुकी है। जबलपुर में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले एक सहायक यंत्री के घर छापामार कार्रवाई हुई थी जिसके 33 किलो सोना मिला था। फिर उसके बाद आरटीओ के घर में छापामार कार्रवाई हुई जिसका करोड़ों रुपए का तो लग्जरी मकान था। तो इस तरीके से कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाए कि ये संदेश है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात को कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उस पर इसी तरह से कब्जा कसा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई अभी और भी आगे चलेगी और भी कई खुलासे होंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए दुर्गेश। तो ये बड़ी रकम है जो उसके पास से मिली है और अभी इसको और इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम छानबीन जो है वो जारी है। 48 बैंक खाते हैं तो उनकी भी छानबीन की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वहीं छत्तीसगढ़